क्या आपने कभी सोचा है कि कार्टून या एनिमे में कैरेक्टर की एज कभी बढ़ती क्यों नहीं? इसका जवाब आपको आज मिलने वाला है। कार्टून्स में सबके आईब्रोज नॉर्मल रहते हैं, लेकिन फिनियस एंड फर्ब में फिनियस के आईब्रोज हवा में क्यों उड़ते रहते हैं? और कार्टून्स में जानवर के कान यहाँ होते हैं, उसके बाद भी वो हेडफोन्स यहाँ क्यों पहनते हैं? सच्चाई बहुत मजेदार है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी कर देना। नंबर 1, हम बचपन से कार्टून देख रहे हैं, लेकिन एक चीज जो है जो मोस्टली कार्टून के साथ आज तक नहीं बदली, और वो होती है उनकी एज। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एनिमे की एज बढ़ती क्यों नहीं? वेल सच बताऊं तो एनिमे की एज भी बढ़ती है अगर स्टोरी की डिमांड होती है तो, जिसके मेरे पास भी बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे बेन 10 पहले छोटा था, फिर एलियन फोर्स में वो बड़ा हो गया और काफी मैच्योर भी। ऐसे ही हमें ड्रैगन बॉल में गोकू के साथ भी ऐसा ही देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे एनिमे हैं जिनमें स्टोरी को कोई नीड नहीं थी एजिंग की, तो वहाँ पर कैरेक्टर्स एज नहीं हुए, जैसे ऑगी, निंजा हथौड़ी, शिनचैन, क्योंकि इन सब शोज के एपिसोड रैंडमली बनाए जाते हैं और इनमें डे टू डे स्टोरी नहीं होती। नंबर 2, क्या कभी आपने सोचा है कि ऑगी की सिर्फ 4 उंगलियां क्यों हैं? और इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। स्टार्टिंग में जब एनिमेशन शुरू हुआ था तो सब कुछ एनिमेटर्स को हाथ से ही ड्रॉ करना पड़ता था और टाइम बहुत ज्यादा लगता था। तो इसी टाइम को कम करने के लिए एनिमेटर्स बहुत कम उंगलियां बनाते थे, क्योंकि जितनी ज्यादा फिंगर्स होंगी उन्हें ड्रॉ करना उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा। और ये टाइम बचाने के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो कई बार सिर्फ आवाज से ही काम चला देता है बिना चेहरा दिखाए, और कभी वो मन में ही सोचते हैं जिससे फेस का एक्सप्रेशन दिखाना ना पड़े। नंबर 3, टॉम एंड जेरी। ये वर्ल्ड का सबसे फेमस कार्टून है और इसे सारे बच्चों ने देखा है जो आज बड़े हो चुके हैं। लेकिन एक बात बहुत से लोगों ने गौर नहीं की होगी, वैसे तो टॉम एंड जेरी पूरे टाइम नंगे पुंगे घूमते रहता है, लेकिन जब वो बीच पर जाते हैं तो कपड़े क्यों पहनते भाई? यही जानने के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड था और बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक कन्विंसिंग जवाब मिला कि ये लोग बीच पर कपड़े एक ड्रेस कोड की तरह पहनते हैं, जिससे पता चले कि ये बीच पर आए हुए हैं। जैसा जब टॉम को पियानो बजाना होता है तो वो ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े पहनता है जो उस टाइम के अकॉर्डिंग होता है। नंबर 4, फिनियस एंड फर्ब। इसके जितना अच्छा कार्टून था उतना ही खराब इसका डिजाइन भी था, जिसमें सबसे पहले तो मुझे कोई ये पता है कि फिनियस का सर इतना बड़ा है कि वो उसके टी शर्ट में आता कैसे होगा। कुछ लोगों का कहना है कि टी शर्ट भी बहुत ही स्ट्रेची है, इसलिए उसकी टी शर्ट भी आराम से पास हो गई होगी। फिर उसके आईब्रोज हवा में क्यों है और उसकी आंखें दिमाग से बड़े कैसे हैं? वेल इसका जवाब तो मुझे सच बताऊं तो नहीं मिला, लेकिन मुझे फर्ब का जवाब मिला। क्या आप जानते हो फर्ब इतना कम क्यों बोलता है? असल में उसे ऑटिज्म नाम की एक बीमारी होती है जिसमें इंसान लोगों से काफी कम इंटरैक्ट करता है और अपने में ही खोया रहता है। नंबर 5, कार्टून्स की ये बात बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। आपने भी ये चीज नोटिस की होगी कि ज्यादातर कार्टून कपल भाई बहन जैसे ही दिखते हैं और कुछ तो भाई बहन भी बिल्कुल सेम दिखते हैं। तो समझ नहीं आता कार्टून का कौन सा लॉजिक है, जिसका जवाब हमें आज तक नहीं मिला। कुछ रिसर्च का कहना है कि ऐसा इसलिए करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग इंसान अपने पार्टनर में भी सेफ्टी चाहता है और इंसान को सबसे ज्यादा सेफ्टी अपनी फैमिली से मिलती है, इसलिए स्टेबिलिटी को दिखाने के लिए उन्होंने कपल्स को एक जैसा दिखाया है, ना कि पूरा अलग अलग। नंबर 6, कार्टून में एक चीज आपने देखी होगी कि ग्रेविटी तब काम नहीं करती जब तक हमारा कार्टून उसे नोटिस नहीं करता। ऐसा एनिमेटर इसलिए करते हैं क्योंकि कार्टून्स में ऐसा दिखाया जाता है चीजें वैसे ही काम करती हैं जैसा आप उन्हें देखकर बिहेव करते हो, जिसकी वजह से टॉम एंड जेरी में भी टॉम किसी ऊंची चीज पर से भागकर निकल जाता है तो वो गिरता नहीं, सिर्फ तब तक वो नीचे नहीं देखता और नीचे देखते ही उसका काम तमाम हो जाता है। नंबर 7, क्या कभी आपने सोचा है कि सारे कार्टून्स में एनिमल्स कोई सिर पर ईयरफोन्स नहीं पहनता, बल्कि जहाँ उनका दिल करता है वहाँ पहन देता है? लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? जहाँ तक मेरा मानना है ऐसा ह्यूमन किड्स को समझाने के लिए किया जाता है, क्योंकि कार्टून्स में इस तरह से हेडफोन को प्लेस किया जाता है जैसे ह्यूमन हेडफोन्स पहनते हैं। मैटर नहीं करता उस कार्टून में जो जानवर है उसके कान कहाँ पर है। नंबर 8, इस इमेज पर ध्यान दो। देखो इसमें कुछ आपको गड़बड़ नजर आ रही है। इस इमेज में प्लूटो, ये जो येलो डॉग है, उसे दूसरा डॉग जिसका नाम गूफी है वो घुमाने के लिए ले जा रहा है, लेकिन कैसे? आखिर में तो ये दोनों डॉग्स ही हैं। कुछ थ्योरी की माने तो ऐसा इसलिए है क्योंकि गूफी ने टाइम के साथ अपने आप को इवॉल्व कर लिया, जबकि प्लूटो ये नहीं कर पाया। और दूसरी थ्योरी ये भी कहती है कि डिज्नी के एनिमेटर्स अपने आर्ट को फ्लेक्स करना चाहते थे कि हम सेम एनिमल को 2 तरह से यूज कर सकते हैं, लेकिन ये तो फिर भी डाइजेस्ट हो गए। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि ये प्लूटो असल में एक माउस का पेट है कि मिकी माउस का। नंबर 9, सिंड्रेला एक बहुत ही फेमस डिज्नी की मूवी है जिसमें कहने को तो प्रिंस लड़की से बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर भी उसे ये याद तक नहीं रहता कि उस लड़की के पैर कैसे दिखते थे। और सबसे मजे की बात तो ये है कि वो प्रिंस पूरे किंगडम में हर लड़की के पैर में उस शू को डालकर देखा, लेकिन इसे पता नहीं कौन सा साइज था सिंड्रेला का जो पूरे राज्य में किसी का नहीं था। वेल कुछ लोगों का कहना है कि सिंड्रेला के पैर में 6 फिंगर्स थे, इसलिए वो शूज किसी को भी फिट नहीं आया, बट रियलिटी तो डिज्नी वाले ही जाने, क्योंकि ये उन्हीं की बनाई खीर है। नंबर 10, फिनियस एंड फर्ब ऐसा कार्टून था जिसे हम बहुत पसंद करते थे उनकी शैतानियों की वजह से, और वो पकड़े भी नहीं जाते थे।
हालांकि हम जब भी कुछ करते पेरेंट्स हमें पकड़ ही लेते थे। फिनियस एंड फर्ब में बहुत सारे कैरेक्टर थे, लेकिन क्या आप जानते हो एक बलजीत नाम का इंडियन कैरेक्टर था। असल में वो कौन था? बलजीत एक अमेरिकन इंडियन एक्टर थे जिनका रियल नाम था मौलिक नवीन पंचोली, जो बहुत सारी मूवीज में भी काम कर चुके हैं। क्या कभी हमने सोचा है मिनी माउस आखिर छोटे चूहे से इतनी डरती क्यों है, जबकि असल में वो खुद भी एक चूही आई है? ये सवाल तो बहुत ही अजीब है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे थोड़े लॉजिक से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इमेजिन करो आपके सामने से भी एक बिल्कुल आपकी तरह एक छोटा सा पूरा इंसान आ जाता है, और मैं किसी बच्चे की बात नहीं कर रहा, मैं फुल ग्रोन ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, लेकिन साइज में वो बस छोटा है और वो भी नेकेड, तो आपकी भी हालत पतली हो जाएगी ना ऑब्वियसली। सेम ऐसा ही कुछ मिनी फील करती है माउस को देखकर। नंबर 12, टार्ज़न हम सारे बच्चों का फेवरेट रहा है। नहीं, मैं इस टार्ज़न की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ रियल टार्ज़न की। लेकिन उससे रिलेटेड भी ऐसे जलते हुए क्वेश्चंस हैं जिन पर पानी डाले बिना रहा नहीं जाता। जैसे टार्ज़न बचपन से सब जानवरों के साथ रहा है, तो उसे शेव करना किसने सिखा दिया? असल में उसे शेव करना उसके पापा ने सिखाया था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसके पेरेंट्स तो उसे मिले ही नहीं थे, तो फिर कैसे? असल में जब टार्ज़न को अपने पेरेंट्स का सामान मिला था, तो उसमें उसके पापा की पिक्चर्स थी जिसमें वो शेव थे, और टार्ज़न खुद को उनमें से ही एक मानता था। तो उसको लगता था ह्यूमंस ऐसे ही रहते हैं। जिसके बाद वो अपने पापा के हंटिंग नाइफ से खुद को शेव कर लिया करता था। एक अमेजिंग फैक्ट, टार्ज़न को अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो उसका एक्सेंट अमेरिकन है, जबकि उसने इंग्लिश एक ब्रिटिश लड़की से सीखी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? वेल, इसका जवाब इसके वॉइस आर्टिस्ट के पास है, जिसे वैसे तो दोनों ही एक्सेंट में बोलना था, लेकिन उनका ब्रिटिश एक्सेंट भी बहुत खराब था, जिसकी वजह से उन्होंने पूरा टाइम अमेरिकन एक्सेंट में ही टार्ज़न को आवाज दी थी। नंबर 13, द फ्लिंटस्टोन्स। ये एक अमेरिकन कार्टून था जिसमें दिखाया है कि वो स्टोन एज के टाइम पर एग्जिस्ट करता है। इसके बावजूद वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, जबकि कमाल की बात तो ये है कि तब तो क्राइस्ट का जन्म भी नहीं हुआ था, तो फिर किस बात की क्रिसमस? ऐसे ही सवाल हमारा दिमाग घुमा देते हैं। लेकिन ये एक फिक्शनल कार्टून है जिसमें वो जो चाहे वो कर सकते हैं। नंबर 14, द थ्री लिटिल पिग्स। ये एक अमेजिंग स्टोरी है जो सिखाती है सब्र और हार्ड वर्क से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन हम इसके मैसेज के बारे में बात नहीं करने वाले, बल्कि इसमें एक इतनी ज्यादा डार्क चीज दिखाई जाती है जिसे आप देखकर शॉक हो जाओगे। इस इमेज में आप तीनों पिग्स को एंजॉय करते हुए देख सकते हो, जिसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप दीवार पर देखोगे तो आपको दिखेगा वहाँ इनके फादर की फोटो लगी हुई है जो सॉसेज बने हुए हैं, जैसे अमेरिका में पिग्स को बना देते हैं। ये डिटेल बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई थी क्योंकि ये इतनी ज्यादा डार्क थी। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार? चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।